हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा। हिजरत के बाद मुसलमानों के काफिरों के साथ कई जंगें हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी ज़बरदस्त जंग खंदक थी, जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीना पर हमला बोलने आ गए थे। इसलिए सहाबाए किराम ने मदीना के बाहर खंदक खोद ली थी, ताकि काफिर मदीने के अंदर दाखिल ना हो सके। वो खंदक 30 फुट चौड़ी और 22 फुट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिरों का 10,000 का लश्कर था, लेकिन उन काफिरों में भी कोई इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत न कर सका। काफिरों का सरदार अम्र बिन अब्देवद बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी जिंदगी में 100 जंगें लड़ चुका था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेजी से खींची कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक को पार करके मदीना के अंदर सहाबा इकराम की तरफ आकर खड़ा हो गया। अम्र ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा, है किसी में दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके? तुम में से जिसको मरने का शौक हो तो आए, मेरा मुकाबला करे। अम्र को देखकर सब सहम गए कि इसका मुकाबला कौन कर सकता है। सारे सहाबा किराम खामोश बैठे थे। किसी में अम्र से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो खड़े हो गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ इससे मुकाबला करने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चुप रहो, बैठो, देखते नहीं हो वो अम्र है, अम्र। अम्र ने फिर से पुकार कर कहा, है तुम में से किसी को जन्नत में जाने का शौक तो आए, मुझसे मुकाबला करे, मैं उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। इधर सहाबाए किराम में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हजरत अली फिर से खड़े हो गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं हो वो अम्र है, अम्र। हजरत अली फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से अम्र ने कहा, क्या तुम में किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया तो आए और अम्र का मुकाबला करे। जो आएगा मैं उसकी गर्दन काटकर उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। हजरत अली फिर से खड़े हो गए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं हो वो अम्र है, अम्र। हजरत अली ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर अम्र है तो क्या हुआ, आप एक बार मुझे भेजो तो सही। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए दुआ फरमाई। हजरत अली उसके सामने एक बच्चे से थे। वो अम्र 100 जंगें लड़ा हुआ बहादुर इंसान था। जब हजरत अली उसके पास पहुंचे तो अम्र ने पहचाना नहीं और पूछा, कौन हो तुम? हजरत अली ने कहा, मैं अली। अम्र ने कहा, अब्दे मुनाफ के लड़कों में से हो? हजरत अली ने कहा, नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का लड़का हूँ। ये सुनना था कि अम्र ताज्जुब से कहने लगा, अरे मेरे भतीजे, तुम कहाँ मेरे सामने आ गए? मैं तुम्हारा चचा हूँ, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, जाओ, वापस जाओ। हजरत अली ने कहा, लेकिन चचा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अम्र को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपने घोड़े से छलांग लगाई और फिर हजरत अली पर इतना खतरनाक हमला किया कि हजरत अली दूर जाकर गिरे। अम्र के हमले की वजह से हर तरफ धूल उड़ने लगी। हजरत अली और अम्र धूल में छुप गए। वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। अम्र ने हजरत अली के सर पर वार किया। हजरत अली दूसरी तरफ हटे तो वार कंधे पर आकर लगा और हजरत अली का कंधा जख्मी हो गया। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे अली की मदद फरमा। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही दुआ की तो इधर हजरत अली उठे और अपनी तलवार से अम्र पर हमला किया। अम्र ने तलवार के आगे अपनी ढाल लगा दी, लेकिन हजरत अली की तलवार का जोर इतना तेज था कि ढाल बीच से कट गई और तलवार सीधे अम्र की खोपड़ी पर लगी, जिससे उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद हजरत हसन व हुसैन बीमार हो गए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की खबर लेने के लिए घर आए तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि तुम बच्चों की शिफा के लिए 3 रोज़े रखने की नज़र मान लो। तो दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली व हज़रत फ़ातिमा ने 3 रोज़े रखने की मन्नत मान ली कि अल्लाह हमारे बच्चों को ठीक कर दे तो हम मन्नत में 3 रोज़े रखेंगे। अल्लाह ने उन दोनों बच्चों को ठीक कर दिया तो दोनों मियाँ बीवी ने रोज़ा रखा। शाम को इफ्तारी के लिए कुछ भी खाने को ना था तो हज़रत अली एक यहूदी के पास गए। उसका नाम शमऊन था। उससे कहा कि कुछ मजदूरी मिलेगी। उस यहूदी ने कहा कि हाँ, ये कुछ ऊन है, इसको साफ कर दो, मैं इसके बदले में तुम्हें जौ दूंगा। हज़रत अली उस ऊन को लेकर घर आए और हज़रत फ़ातिमा को देते हुए कहा कि इसे साफ कर दो। हज़रत फ़ातिमा ने उस ऊन को दोपहर तक साफ कर दिया। हज़रत अली उसको वापस ले गए तो उस यहूदी ने थोड़ी सी जौ दे दी। हज़रत फ़ातिमा ने जौ को पीस कर 2 रोटियां बनाई और इफ्तारी के वक्त खाने बैठे तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक देकर कहा, ए रसूल की बेटी, गरीब हूँ, कुछ खाने को दे दो। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अल्लाह की खातिर दोनों रोटियां उस गरीब को दे दी और सिर्फ पानी पीकर रोज़ा खोला। रात में सहरी के वक्त भी कुछ खाने को नहीं था, इसलिए दोनों ने सिर्फ एक खजूर खाकर पानी पी लिया था और रोज़ा रख लिया था। अगले दिन हज़रत अली फिर से उसी यहूदी के पास गए और ऊन लेकर घर आए। हज़रत फ़ातिमा ने उसको साफ किया और फिर हज़रत अली उस यहूदी को वो ऊन दे आए। उस यहूदी ने फिर से थोड़ी सी जौ दे दी। हज़रत फ़ातिमा ने जौ को पीसा और फिर आटा गूंथकर 2 रोटियां पकाई। इफ्तारी के वक्त खाने बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज़ आई कि यतीम बच्चा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हज़रत अली और फ़ातिमा ने आज भी वो दोनों रोटियां उस यतीम बच्चे को दे दी और सिर्फ पानी पर इफ्तार किया। अगले दिन फिर से सहरी सिर्फ एक खजूर और पानी पर की। सुबह हज़रत अली उस यहूदी से ऊन ले आए। हज़रत फ़ातिमा ने उसे साफ करके वापस कर दिया। उस यहूदी ने कुछ जौ दे दी। हज़रत फ़ातिमा ने उसे पीस कर 2 रोटियां पकाई और शाम को इफ्तारी के वक्त जब दोनों लोग खाने बैठे तो आज फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई कि जंगे बदर का कैदी हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हज़रत अली व फ़ातिमा ने आज भी अल्लाह के खातिर उस कैदी को अपनी दोनों रोटियां दे दी और खुद पानी पर इफ्तार कर लिया। 3 दिन के फाके ने हज़रत फ़ातिमा को बिस्तर पर गिरा दिया और भूख की वजह से वो बीमार पड़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि फ़ातिमा बीमार हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी का हाल पूछने घर आए। हज़रत फ़ातिमा अपने बाप को देखकर अपने आंसू न रोक पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेटी की यह हालत देखकर अल्लाह के रसूल के भी आंखों में आंसू आ गए और बेटी फ़ातिमा के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें दिलासा दिया। हज़रत फ़ातिमा के आंसुओं ने आसमान पर हलचल मचा दी और जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर नीचे आए और अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की तारीफ़ करते हुए फरमाया, ए नबी, तुम्हारी फ़ातिमा तो बेचारी ऐसी है कि 3 दिनों से खुद भूखी है, लेकिन गरीब को, मिस्कीन को और कैदी व यतीम को अपना खाना खिला दिया। दोस्तों, ऐसी थी हमारे नबी की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह हमें भी उनके जैसा ईमान नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।